नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर छत्तीसगढ़ के मैनपाट से। आपको बता दें कि मैनपाट में आयोजित मैनपाट महोत्सव 2026 के शुभारंभ अवसर पर विकास और संस्कृति का भव्य संगम देखने को मिला है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 523 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 109 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया है। इन कार्यों में सड़क, पुल, भवन, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट शामिल है, जिससे सरगुजा जिले के अधिसंरचना विकास को मजबूती मिलेगी और क्षेत्र के समग्र विकास को एक नई नीति भी मिलेगी, गति भी मिलेगी। और कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए प्रदर्शनी स्टॉलों का अवलोकन किया गया। मुख्यमंत्री ने शासकीय योजनाओं के तहत पात्र हितग्राहियों को सामग्री एवं सहायता राशि चेक भी वितरित किए हैं और उन्होंने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, मैंने पहली बार पानी को नीचे से ऊपर चढ़ते हुए देखा है। प्राकृतिक सौंदर्य और इस अनोखी विशेषता से उन्होंने खासे वहां प्रभावित हुए हैं। और साथ ही शाम को आयोजित सांस्कृतिक संध्या में मनोज तिवारी ने मंच से गीत प्रस्तुत कर समा बांध दिया। देखिए, आपकी बात हम सुन रहे थे और आप बिल्कुल मैनपाट के लोग और आसपास के लोग विश्वास रखें कि जो प्राकृतिक समन्वय है वो बनाने का पूरा कार्य नियम सम्मत भारतीय जनता पार्टी करने जा रही। कांग्रेस ने तो कौन सा कुकर्म है जिसने कांग्रेस ने नहीं किया। तो उन लोगों को आज मैनपाट कब का बहुत आगे हो चुका होता, लेकिन दुर्भाग्य था यहाँ विधायक कांग्रेस के थे। अब वो मुख्य धारा में आया है मैनपाट और इसका असर, मैं चूंकि नरेंद्र मोदी जी के साथ काम कर रहा हूँ, मैं तीसरी बार का सांसद हूँ। आप ये कार्यकाल 2 साल हो गया ना, इसके कार्यकाल 2 साल पूरा हो गया, तो ये 5 साल के पूरा होते होते आपके इन सारे सवालों का जवाब होगा और हम समन्वय बनाएंगे, हम ही बनाएंगे। उल्टा पानी घूमने जाने वाले हैं क्या? जात है, अभी तुरंत जात है। राजेश अग्रवाल जी गए हैं और मैंने उनसे निवेदन किया और राम कुमार जी से भी, हमारी महापौर जी भी हैं मेयर साहब, तो हम लोग मिल के अभी थोड़ा मैं देखना चाहता हूँ संस्थान को। बाकी तो फिर यहाँ पे हमारा शाम को अरे जौन चावत तौन गाए। छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है और जो आपकी भोजपुरी जो संस्कृति है, दोनों में क्या खास आपको लगता है, खासकर छत्तीसगढ़ की संस्कृति? बड़ी समानता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के पास अपार संपदा है। उस संपदा के आधार पे छत्तीसगढ़ बहुत बड़ा हो सकता है और मोदी जी का और विष्णु जी का साथ ये करेगा। स्थानीय विधायक भी हमारे हो गए, ये बहुत ऊपर से कह जाता है ना, सोने पे सुहागा हो गया है। आप शाम को आप सब लोग आइएगा, मैं बहुत तैयारी में हूँ और बहुत नया गीत रचा हुआ। आज वैसे तो सारे गाने होंगे, लेकिन आज कुछ ऐसा होगा जो मैनपाट में पहली बार होगा। रिंकिया के पापा होगा कि नहीं? पक्का होगा। रिंकिया के पापा बिना कैसे होगा? नहीं, आज तो देखिए, आज जो हो रहा है ना, उसको 2 लाइन में कहें तो हमारा एक गाना है ना पंचायत सीरीज में, हे राजा जी ये करे ताराहल हा जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। आज शाम के मुहूर्त हुई। मैं सबसे पहले पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को और विशेषकर सरगुजा वासियों को मैनपाट महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी 3 दिवसीय मैनपाट महोत्सव का आज शुभारंभ हुआ है और बड़ी भव्यता से हुआ है। हमारे प्रदेश के संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल की उपस्थिति और सौभाग्य की हमारे दिल्ली के सांसद जो बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे श्री मनोज तिवारी की उपस्थिति, हमारे यहाँ के विधायक राम कुमार टोप्पो जी, हमारे लुंड्रा के विधायक प्रबोध बिंज जी और हमारे सभी वरिष्ठ संगठन के लोग, अधिकारियों की उपस्थिति और क्षेत्र की जनता की उपस्थिति में ये समारोह संपन्न हुआ है।
ये 3 दिनों तक चलेगा और इसमें अनेक स्थानीय कलाकारों को भी अपना टैलेंट प्रस्तुत करने का ये मंच मिलेगा। तो हम फिर से बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हैं क्षेत्रवासियों को। खबर राजस्थान से है, जहां पर जैसलमेर नया स्वरूप पाकर थार में स्वर्णिम आभा बिखेर रहा जैसलमेर रेलवे स्टेशन। विरासत, आधुनिकता, पर्यटन और राष्ट्रीय सुरक्षा की बागडोर संगम बना है ये स्टेशन। 10 लिफ्ट और 10 स्वचालित सीढ़ियों से सभी को मिली है सुविधा। जैसलमेर के स्थायी बलुआ पत्थर से चमक उठी है स्टेशन इमारत। आपको बता दें, मरुस्थलीय प्रदेश की पहचान और स्वर्ण नगरी के नाम से विख्यात जैसलमेर में स्थित जैसलमेर रेलवे स्टेशन अब केवल एक यातायात केंद्र नहीं है, बल्कि विरासत, आधुनिकता और सुरक्षा का प्रतीक बनकर उभर रहा है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत करीब 140 करोड़ रुपए की लागत से इस स्टेशन का व्यापक पुनर्विकास किया गया है। उन्होंने बताया कि जैसलमेर स्टेशन भवन के निर्माण में जैसलमेर के प्रसिद्ध सुनहरे पीले पत्थरों का उपयोग किया गया है, जो न केवल इसकी मजबूती को दर्शाता है, बल्कि पारंपरिक राजस्थानी स्थायत और साथ ही कला की आत्मा को भी जीवंत रखता है। डीआरएम ने जानकारी दी है कि जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की वॉशिंग व रखरखाव की दृष्टि से नई सिल और साथ ही लाइन पिट, लाइन व व्हील लॉथ और साथ ही अन्य सहायक उपकरण भी वहां पर मौजूद है। इस संबंध में जोधपुर मंडल के सीनियर डीसीएम हितेश यादव ने बताया कि स्टेशन एक विशाल एयर कॉन्कोर्स और साथ ही एरिया विकसित किया गया है, जिसका उपयोग वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए भी किया जा सकता है। नमस्कार। जोधपुर डिवीजन में इस समय 15 अमृत भारत स्टेशन लगभग बनकर तैयार हैं। इसके अलावा जैसलमेर स्टेशन भी जनता को समर्पित किया जाने वाला है। जैसलमेर स्टेशन लगभग 150 करोड़ की लागत से बनकर के तैयार है और सारी सुविधाएं वहां पर उपलब्ध है। हम आपको बताना चाहेंगे कि वहां पर सिर्फ जैसलमेर ही नहीं, उसके आसपास के स्टेशनों को भी सीसीटीवी सर्विलांस की व्यवस्था की गई है और नया सीसीटीवी रूम बनाया गया। जैसलमेर स्टेशन पर कोचिंग फैसिलिटीज को बढ़ाते हुए नई ट्रेनों को चलाने के लिए वहां पर हम नई सिक लाइन, पिट लाइन और इसके अलावा व्हील लेथ की व्यवस्था करने जा रहे हैं। ये व्यवस्था भी आने वाले लगभग 3 महीनों में पूर्ण हो जाएगी। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि कुछ नई ट्रेनें इन व्यवस्था के बाद जैसलमेर से प्रारंभ की जाएंगी। जैसलमेर के लिए और जोधपुर डिवीजन के लिए खुशी की बात है कि हमारे पास कोचिंग फैसिलिटीज डेवलप होने के बाद हम पूरे देश में नई ट्रेनें भी शुरू कर सकेंगे, ट्रेन को मेंटेन भी कर सकेंगे और सुरक्षा और संरक्षा को सुनिश्चित भी करेंगे। जयपुर रोड स्थित डाक बंगले में पुलिस की जवानों ने न्यायाधिपति श्रीमान गणेश नारायण को दिया है गार्ड ऑफ ऑनर। अभी आपको बता दें कि अभिभाषक संघ निवाई की स्थापना दिवस पर नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन गरिमामय वातावरण में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति श्री गणेश नारायण मीणा ने कार्यक्रम में शिरकत की है। विशिष्ट अतिथि के रूप में निवाई एडीजे श्रीमती सृष्टि चौधरी और साथ ही टोक डीजे महावीर महावर, टोक सीजेएम कमल सोनी, निवाई एसीजेएम रविंद्र प्रताप सैनी और साथ ही एजेएम अंजलि सिंह, निवाई एसडीएम प्रीति मीणा और साथ ही डीएसपी रवि प्रकाश सिंह, जयपुर व टोक जिले के सीनियर अधिवक्ता वहां पर मौजूद रहे हैं। कार्यक्रम में बार एसोसिएशन निवाई के अध्यक्ष कन्हैया लाल मीणा ने न्यायाधिपति श्री मीणा का माला व साफा पहनाकर आत्मीय स्वागत किया। समारोह में अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए न्यायाधिपति श्री मीणा ने कहा कि अधिवक्ता न्याय व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी है और समाज में न्याय दिलाने के लिए उनकी भूमिका अत्यंत अहम मानी जा रही है। में थोड़ा संशोधन करें, 1 साल की जगह कार्यकाल 2 साल करें, ताकि जो निर्वाचित होते हैं उनके कार्य करने का मौका तो मिले। वो काम नहीं कर पाते, उससे पहले तो चुनाव की गतिविधियां वापस उलझ जाते हैं। दूसरी बात, मैं जो
वरिष्ठ साथी अबरार जी ने कही थी कि कुछ इन्होंने जब वकालत शुरू की थी अपने एक मॉरल स्थापित किए थे कि कभी थाने पे नहीं जाना। अबरार जी मैं आपको बता दूं कि मैं 28 साल की वकालत में ना थाने पे गया ना जेल गया। कई बार मुझे कई लोगों ने कहा था, कई लोग आते थे साहब मेरी FIR बना दो। मैंने कहा यदि सच्चे मन से मुकदमा लड़ना है ना तो कभी किसी वकील से FIR मत बनवाना, क्योंकि वकील अपने हिसाब से FIR के कंटेंट्स लिखता है और जब उस FIR के कंटेंट्स के हिसाब से जब तुम गवाही दोगे तो तुम्हारी गवाही फेल हो रही है। सत्य लिखो FIR में, ना तो गवाही में फेल होगे ना मुकदमा हारोगे। झूठ का नींव रख के चलोगे तो पक्का हारना है। तो ये मेरे खुद के मॉरल्स थे। दूसरा, मेरी 28 साल की वकालत का एक और था कि क्योंकि मैं तो खुद गांव से आया हूं और गांव में हो सकता है आप लोग तो सब संपन्न होंगे सब तरह से। मैं जब गांव 5वीं तक क्लास पढ़ा हूं, मैं कभी जूते नहीं पहने थे, क्योंकि घर वाले कभी जूते के पैसे ही नहीं होते थे दिलाने के लिए। 5वीं क्लास तक नंगे पैर जाते थे और नंगे पैर जब अप्रैल मई के महीने में जब स्कूल जाते थे 1-1.5 किलोमीटर, जब वहां पे दोपहर में 2 बजे स्कूल से आते थे तो एक पेड़ के नीचे से भाग करके दूसरे पेड़ के नीचे अपने पैर ठंडे करके फिर आगे रवाना हो। खैर उन चीजों का अब आज के दिन जहां पे पहुंचा हूं, मुझे वो दिन बहुत सुखद लगते हैं आज, कि हो सकता है मुझे सारी चीजों की सुविधा होती तो मैं ये नहीं पहुंच पाता। पर ठीक है, अपनी मन से लगन करते रहे, मन काम करते रहे, चलते रहे। वकालत का मेरा जो पूरा 28 साल के इतिहास में, हो सकता है किसी को ये लगे कि पता नहीं मैं अपने मुंह से कुछ, लेकिन ये फैक्ट है कि मैं 95% मेरे क्लाइंटों से मैंने कभी अपनी जबान से फीस नहीं मांगी कि इतनी फीस दे। मेरी फाइल के ऊपर कभी किसी का कोई ये नहीं था कि इतना फीस इसकी तय हुई है, इतनी फीस ये दे गया, इतनी बकाया है। मेरी फाइल पर कभी मैंने पैसे का 1 रुपए का जिक्र नहीं लिखा। ईश्वर पे विश्वास था, जो आया रख लिया। मेरी एक अपनी सोच थी, जो दिल से देके जाएगा ना वो फलेगा, और किसी को आपने उल्टा सीधा करके निकाल लिया ना तो रात को ना तो आपको नींद आएगी, कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसा करके जाएगा कि उससे चौगुना तो खर्च हो जाना आपका। तो एक ठान लो कि जिंदगी में कभी किसी की आत्मा को दुखाना नहीं, क्योंकि आत्मा से दी हुई बद्दुआ सबसे बुरी होती है। मुंह पे गाली दे लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आत्मा की बद्दुआ हमेशा नुकसान करती है। इसलिए कभी भी किसी के साथ किसी की आत्मा मत दुखाओ, किसी के साथ अन्याय मत करो। वकालत का पेशा है, बड़ा शालीन पेशा है, इसको बड़े इज्जत से अपना काम करें, ईमानदारी से करें। अभी एक बात हुई थी कि साहब बार और बेंच इसमें जजेस के बीच में सामंजस्य वाली बातें हैं, तो मैं आपको एक चीज बता दूं। हालांकि मैं तो यहाँ कुछ दिन रहे गार्जियन जज रहा था, 2-3 महीने रह पाया था टोंक जिले का। उस वक्त मेरे उनियारा में हड़ताल चल रही थी, तो उनियारा के वकील आए मेरे पास। पुलवामा के शहीद जवानों को विहिपा बजरंग दल ने दी है भावपूर्ण श्रद्धांजलि। कहा, देश कुर्बानी कभी नहीं भूलेगा। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल प्रखंड निवाई की ओर से 14 फरवरी को पुलवामा में हुई घटना के बलिदानियों को दीप प्रज्वलन कर वहां पुष्प अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। निवाई शहर के 80 फीट रोड पर शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर दी गई है और आपको बता दें कि 2 मिनट मौन धारण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। बजरंग दल की ओर से आयोजित इस श्रद्धांजलि सभा में सभी बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। श्रद्धांजलि सभा के दौरान भारत माता की जय और अमर जवान रहे के नारों से पूरा वातावरण देशभक्ति में गुंजायमान हो उठा और प्रखंड संयोजक राकेश खारेला ने कहा कि बजरंग दल इस दिन को काला दिवस के रूप में मानता है और साथ ही खरोल ने वैलेंटाइन डे को पश्चिम संस्कृति की देन बताते हुए कहा कि यह युवाओं को भारतीय संस्कृति से दूर ले जाता है। युवाओं से आग्रह है कि वह इस दिन को मातृ पितृ दिवस के रूप में मनाएं और भारतीय सैनिकों को अपना प्रेरणा सूत्र बनाएं। शहीद अमर रहे, देश के शहीद अमर रहे, देश के शहीद अमर रहे, अमर रहे।
रामगढ़ के ओडेला गांव स्थित खनन क्षेत्र में हुए हादसे के 9 दिन बाद शनिवार को पोपलेन मशीन और साथ ही ड्राइवर रामानंद का शव मिल गया है। शव पानी में एक बड़ी चट्टान के नीचे दबा है और मिला हुआ है। यह हादसा खनन कार्य के दौरान हुआ है, जब अचानक पहाड़ का एक हिस्सा गिर गया और इससे पोपलेन मशीन और उसके चालक रामानंद गहरी पानी की खाई में गिर गए थे, समा गए थे। घटना के तुरंत बाद प्रशासन ने बड़े स्तर पर रेस्क्यू अभियान शुरू किया और साथ ही पानी का स्तर कम होने के बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान खदान में उतरे हैं। उन्होंने बड़े बड़े पत्थरों को हटाने का जोखिम भरा कार्य शुरू किया। शनिवार को एक विशाल चट्टान के नीचे दबा शव दिखाई दिया है और टीम ने अधिकारियों से पानी में एक पीला बुलबुला तैरता देखा है, जिसके बाद जांच के दौरान पता चला कि वह शव के निकलने वाला तरल पदार्थ था। इसके बाद चट्टान हटाई गई और अति बिहार निवासी ऑपरेटर रामानंद का शव मिला है। काफी मशक्कत के बाद टीम ने शव को बाहर निकालकर रामगढ़ उप जिला अस्पताल में मोर्चरी में भिजवाया है। जो 90 दिन रेस्क्यू सफल हुआ है और डेड बॉडी मिली है, तो रेस्क्यू के दौरान क्या क्या कठिनाई है और कैसे मिली है? रेस्क्यू जो दुर्घटना स्थल था वो अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। कई हजारों टन मलबा था, उसके जस्ट नीचे खाई और उसमें पानी। इन दोनों ही चैलेंजों से इतनी गहराई पर निपटने में बहुत सारे चैलेंज आए। सभी के सहयोग से माइनिंग डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट और आमजन और उनके परिवारजनों के अनुभव से जो हमें मार्गदर्शन मिला, उस सभी के सहयोग से आज 9वें दिन हमें बॉडी है उसको हासिल करने में सफलता मिली है। इसमें सभी का सहयोग, सकारात्मक सहयोग मिला। सर, पीड़ित परिवार को सरकार के द्वारा क्या वो दिया जाएगा? पीड़ित परिवार के लिए नियमानुसार जो भी सरकारी मदद होगी करवाई जाएगी। जो 90 दिन रेस्क्यू सफल हुआ है और डेड बॉडी मिली है, तो रेस्क्यू के दौरान क्या क्या कठिनाई है और कैसे मिली है? रेस्क्यू जो दुर्घटना स्थल था वो अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। कई हजारों टन मलबा था, उसके जस्ट नीचे खाई और उसमें पानी। इन दोनों ही चैलेंजों से इतनी गहराई पर निपटने में बहुत सारे चैलेंज आए। सभी के सहयोग से माइनिंग डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट। भागलपुर के समीक्षा भवन स्थित सभागार में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में जिले के सभी थाना प्रभारियों ने भाग लिया और पटना से आए विशेषज्ञ प्रशिक्षकों द्वारा पुलिस अधिकारियों को विशेष ट्रेनिंग दी गई है। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य ग्राम कचहरी में सरपंच के अधिकार, कर्तव्य और उनकी कानूनी भूमिका को स्पष्ट करना था। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस प्रशासन को किस तरह सरपंच और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाकर काम करना चाहिए, इस पर विस्तार से चर्चा की गई है। प्रशिक्षकों ने बताया कि ग्राम स्तर पर होने वाले कई छोटे विवादों का समाधान ग्राम कचहरी के माध्यम से संभव है और कार्यशाला के दौरान थाना प्रभारियों ने भी अपने अनुभव साझा किए और ग्रामीण क्षेत्रों में कानून व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं पर विचार विमर्श किया है। इसको लेकर एसएसपी ने उम्मीद जताई है और इस प्रशिक्षण से पुलिस और ग्राम कचहरी के बीच समन्वय मजबूत होगा और साथ ही ग्रामीण स्तर पर न्याय प्रक्रिया और अधिक प्रभावी भी होगी। इन्वेस्टिगेशन पूरी कर देनी है। स्पीडी ट्रायल करो 10 दिन की डेट, हफ्ते भर की डेट लगती है। तो कि कोई भी धारा के तहत अगर कोई एफआईआर है तो 2 महीने के अंदर जो है। कहना चाहते हैं कि समीक्षा भवन में आज एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें 2 विषय थे। पहला एक विषय था जिसमें ग्राम कचहरी में जो सरपंच के अधिकार होते हैं, साथ में उसमें पुलिस की कितनी भूमिका होती है, पुलिस कितनी हद तक उसमें सहयोग कर सकती है, उसी को लेकर आज कार्यशाला पंचायती राज विभाग की तरफ से आयोजित की गई थी, जिसमें एक रिसोर्स पर्सन आए हुए थे पटना से। उनके द्वारा लोगों को, हमारे जो सभी थानाध्यक्ष और अन्य अधिकारी थे, उनका उन्मुखीकरण किया गया और किस तरीके से जो है पंचायतों में सरपंच के साथ या अन्य जो जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ सहयोग करना है, जो कि जनता के कार्य हैं, उसी के लिए कार्यशाला आयोजित की गई थी। And rape will gang rape.
भाई आपको पूरा प्रयास करना है। भागलपुर यूजीसी इक्विटी नियमावली पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के खिलाफ भागलपुर में बहुजन छात्र संगठनों द्वारा जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। यूजीसी बिल पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाने एवं यूजीसी बिल के समर्थन में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के बहुउद्देशीय प्रशाल भवन के प्रांगण में काफी संख्या में छात्रों का जुटना हुआ है, जहां तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय परिसर के अंबेडकर विचार विभाग एवं समाज कार्य विभाग के सामने छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किया है। वहीं यूजीसी बिल पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगाने के विरोध में ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन संगठन के छात्रों द्वारा बहुउद्देशीय प्रशाल भवन में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन तक प्रतिरोध मार्च निकाला गया। पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट शरणार्थी छात्र आप लोगों के बीच अपनी बात को रख रहा हूँ। सबसे पहले भाई अभी विश्वविद्यालय जो भारत सरकार के जो गाइडलाइंस आया यूजीसी को लेके, उसमें सबसे पहले भारत सरकार खुद कमेटी बनाती है। वो कमेटी रिपोर्ट देता है कि विश्वविद्यालयों में 118% भेदभाव का शिकार छात्र होता है, और जो 118% जो आंकड़ा है ये सिर्फ राज्य विश्वविद्यालय नहीं, केंद्रीय विश्वविद्यालय में सभी जगह इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती है। आप लोग इस चीज़ को भली भांति समझते बुझते होंगे, लेकिन आप अभी के समय में देखेंगे कि किस तरह से जो भी SC ST का जो प्रोफेसर हैं या फिर जो भी सीट है यहाँ पे कर्मचारियों का, वो 80% OBC SC ST का सीट पूरी तरीके से खाली है। उसको नॉट फॉर सुटेबल NFS करके बाहर कर दिया जाता है। साथियों, आप लोगों के बीच हम इस बिहार विधानसभा से पारित जो 65% आरक्षण था, उसको जो मनुवादी है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है, इसमें जो है जो व्यवस्था थी उसको जो नवी सूची में डालने के लिए बिहार सरकार का जो कदम था उसको रोक लगाने का काम किया। हम इसके विरोध में आज यहाँ पे मार्च कर रहे हैं साथियों। और हम इस विषय में कहना चाहेंगे, जो अभी का माहौल है, जो SC ST OBC छात्र हैं जो बहुजन बढ़ चढ़ के हिस्सा अभी विश्वविद्यालय में पहुंच पा रहे हैं, मंडल आयोग के आने के बाद वो अब धीरे धीरे स्थूल करने का काम किया जा रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से जो विश्वविद्यालय में सेमेस्टर सिस्टम किया गया है, जो ऑनर्स का स्नातक का पढ़ाई हम पहले 5,000 रुपये में पूरा करते थे, वो एक सेमेस्टर में 5,000 रुपये लेने का काम ये विश्वविद्यालय कर रहा है। इसको सर्वनाम का चीज़ नहीं है ये। इस तरह की जो भेदभाव है, जो बहुजन को शिक्षा में पहुंचने का जो काम हो रहा था, जो गरीब का बच्चा, जो बहुजन का बच्चा शिक्षा में आ रहे थे, वो इससे रोक धीरे धीरे पीछे होंगे। इन सब तमाम चीज़ों को लेके आज हम लोगों का प्रोटेस्ट था, जिसमें कि जो हमारे छात्र बहुजन स्टूडेंट यूनियन बिहार और आयसा के संदर्भ में जो मार्च निकाला गया नेतृत्व में, और हम इन्हीं बातों को लेके आज प्रोटेस्ट कर रहे थे। इन्हीं सब चीज़ों को लेके हम आपको आज जो है समय यहाँ रखने बात को रखे। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।